हमारा जो भी आयत के बारे में हमने जाना था, क्या था आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं, आयत एक चार भुजा वाली आकृति होती है। आयत जो है वो हमारी चार भुजा वाली एक आकृति होती है, जैसे ये दी हुई है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और तथा प्रत्येक भुजा में 90 अंश का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये आमने सामने की, अगर उसकी लंबाई और दोनों तरफ की जो लंबाई होती है वो बराबर होगी और उसकी चौड़ाई की रेखाएं भी बराबर होंगी, उसे ही आयत कहते हैं। ये कल की वीडियो में मैंने जान लिया था, लेकिन आज फिर से मैंने इसलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों की मैथ से जुड़ी हुई हर सब्जेक्ट मैथ में जो है आप लोगों को हर प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोगों के पेपरों के टाइम पे मैथ जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, और एक्चुअली ये हमारी ऑफलाइन आप लोगों को क्लास इसलिए मिल रही है क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन उसमें थोड़ी बफरिंग हो रही थी जो कि सही नहीं था, आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो मैंने ये ऑफलाइन क्लास ली हुई है। आप लोगों को ये ऑफलाइन ही क्लास मिलेगी। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उन सारी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाके वहाँ पे जुड़ जाइए और अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले की जो भी वीडियो हैं उन्हें भी आप लोग लाइक और शेयर करिए। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो हम आज देखते हैं, जैसे हमारा ए बी ये एक भुजा है, इसमें आयत में ए और बी एक भुजा है, ठीक है। ये ए और बी जो है एक भुजा है, और बी और डी और सी और डी एक भुजा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भुजा बराबर लंबाई, आयत की लंबाई होती है, मतलब ए बी और सी डी ये आयत की लंबाई है, और बी सी और ए डी जो है, बी सी और ए डी जो है वो आयत की चौड़ाई होती है, और इसमें तथा त्रिभुज में तथा आयत में जो है सभी जो कोण बनते हैं वो सभी 90 अंश के बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे ये है एक, मान लिया ये आयत है, ठीक है। तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये आमने सामने की भुजाएं सेम बराबर होती हैं, और ये यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये ऊपर वाली और नीचे वाली मतलब लंबाई की भी भुजा दोनों बराबर ही होंगी, सेम, उसे ही आयत कहते हैं। और इसमें जो कोण ये बनते हैं, ये प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का ही समकोण बनता है, यानी कि समकोण। और समकोण किसे कहते हैं? समकोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने, जैसे ये 180 की ये होती है रेखा, उसमें ये कोण बनता है, तो एक ये कोण जो बनता है तो 90 डिग्री का इधर ये कोण हो जाता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का ये कोण होता है, तो इसीलिए इसे जो है समकोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे समकोण कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इसकी ये डेफिनेशन है कि एक चार भुजा वाले आकृति है, आयत जो है एक चार भुजा वाली आकृति है, इसे ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी आमने सामने की ये भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर होगी, और ये इसकी चौड़ाई में जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। और इसका फार्मूला, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका क्या फार्मूला होता है? आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आयत की अगर हमें लंबाई निकालनी है, तो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई होगी, मतलब आयत का क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई होगी। और अगर हमें आयत की चौड़ाई निकालनी है तो क्या होगा? आयत की अगर हमें चौड़ाई निकालनी होगी तो हमारा कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा? आयत का क्षेत्रफल अपॉन लंबाई, आयत का क्षेत्रफल अपॉन लंबाई वाला
फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। अगर हमें आयत की परिमाप निकालनी है तो उसका कौन सा फार्मूला होता है? आयत की परिमाप का होगा, आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये फार्मूले दिए हुए हैं, आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र जो है, सूत्र अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अगर सूत्र नहीं आएंगे तो आप लोगों को कोई भी सवाल हल नहीं हो पाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे पेपर में। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सूत्र आते होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप लोगों के लिए सूत्रों की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, जिसमें सारे ही वो भी मैं जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो बुक्स है उससे सारे ही मैं जो है सारे ही सूत्रों की समीकरण जो होते हैं, समीकरणीय सूत्र जो होते हैं, उनकी वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। और अगर हमें जब आयत का कर्ण निकालना होता है, विकर्ण निकालना होता है, तो क्या होता है? आयत का विकर्ण निकालना होता है तो क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि विकर्ण किसे कहते हैं? तो आयत का विकर्ण क्या होता है? जैसे ये आयत है, ये आयत है, और इसका जो ये जो होता है, ये दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर देता है आयत को, इसी को विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण रेखा होती है, ये जो है विकर्ण रेखा होती है, इसे विकर्ण रेखा कहते हैं। ये जो दो हिस्सों में, आयत को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, मतलब 20 की जो 20 से काट देती है, वो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं, उनके ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या को गिनकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे ये यहाँ पे, ये आप लोगों को समझ लीजिए, ये जो है मैं जो सेकेंड सेमेस्टर की बुक है उससे मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। इसमें पहला जो ग्राफ है, पहले में क्या दी हुई है हमारी? पहले में दी है, लंबाई दी है हमें 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। क्या दी है? लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। तो और सेकंड कौन सा है? 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। थर्ड में 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आइए बनाते हैं हम ग्राफ। पहला हमने बनाया, तो पहला कितना है हमारा? पहला है 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। इसमें 3 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो अब हमें इसमें कौन सा फार्मूला हमारा लगाना है? इसमें कुछ नहीं हमें करना है, बस क्षेत्रफल का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसमें जब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमने क्या बताया था? हमारा फार्मूला लगेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को पेपरों में वहाँ पर पूरा फुल फॉर्म में लिखना होगा। अगर आप लोग फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी काट दिया जाएगा, उसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को फुल फॉर्म में लिखना होगा। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या, अब इसमें दिया क्या था? इसकी लंबाई कितनी थी? आइए इसे थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं। इसमें इसकी लंबाई दी हुई है हमें कितनी? 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? इसमें चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना क्षेत्रफल निकल के आएगा? बराबर यहाँ पे निकल के आएगा 6। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी यहाँ पे सेंटीमीटर अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पहले का निकल आया। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड में क्या कहा है? सेकंड में जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है। तो हमें कुछ नहीं करना, यही चीज़ हमें बस सेकंड वाले में भी यही फार्मूला हमें आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देना है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ हम बना लेंगे। आइए देखिए, जुकाम हो रखा है, बहुत ही तेज हो गया है, लेकिन कल हमारी क्लास हिंदी की नहीं हो पाई थी, जो कि मैंने इवनिंग में लगाई थी, तबीयत नहीं सही होने के कारण। तभी आज मैंने दिन में वो क्लास ली है और मैथ की भी ले लेंगे और इवनिंग में
अगर हो गया तो आज हम प्रारंभिक शिक्षा के जो है हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उस क्लास में भी प्रेजेंट रहिएगा, ऑनलाइन ही लेंगे, तो आप लोग कोशिश करिएगा। और जो भी वाईफाई में या जो ये बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसे मैं तब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी थी सेकेंड वाले की, ये देखते हैं। इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी 4 है और यहाँ पे कितनी थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई दी हुई है। ऐसे ही पेपरों में आप लोगों का वहाँ भी पेपरों में लंबाई और चौड़ाई जो भी चीज़ें वो पूछेगा वो दे के रखेगा। तो बस आप लोगों को फार्मूले याद कर लेने हैं, बस फार्मूला लगाना है। यहाँ पे फार्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 4 बराबर, अब 5 को 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में ये निकल के आ जाएगी। ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला भी देख लीजिए, हम यहीं पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें बस हमें आयत का जो है फार्मूला लगाकर 5 की 6 से गुणा कर देनी है, तो 6 पंचे 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। कितना, इसमें आएगा 30 और इसमें आएगा 5 को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर आएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये हमारा निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यही बुक में दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 123 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है 70 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये आयत दिया हुआ है, सॉरी, ये एक आयत दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी है 123 सेंटीमीटर, 123 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे चौड़ाई थी 70 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई थी 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है आयत, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितनी है, लंबाई बराबर है 123 और चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई बराबर 70। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, फार्मूला हमें उठा के लगा देना है। अब फार्मूला हमने लगाया, यहाँ पे क्या है, आयत का, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी हमें दी है, लंबाई हमें दी है 123 इंटू 70, 123 इंटू 70 हो जाएगा। अब इसकी जब हम गुणा करेंगे, जब हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7 या 21, ये 0 आ जाएगा, 7 या 21, 1 और 14 26 16 7 और 8, ये हमारा आंसर इतना निकल के, यानी कि हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल, आ जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा 8670 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया, या फिर हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा इजली क्वेश्चन आंसर निकला है। बस इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ इतना करना है कि जहाँ भी अगर ऐसा दिया जाए कि आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, बस वही फार्मूला आप लोगों को उठा के रख देना है, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन लग जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक आयत बनाया, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई
का फार्मूला लगा दिया, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, भूखंड आयताकार है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर लंबाई 7 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर 500 मीटर है। 500 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल हमें किलोमीटर में निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे भूखंड की लंबाई। भूखंड की लंबाई लंबाई बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हो गई, ठीक है। भूखंड की लंबाई कितनी है, 7 किलो, पेन भी नहीं चल रहा है, 7 किलोमीटर। अब इसमें पूछा क्या है, आयताकार के मतलब एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है 7 किलोमीटर है और चौड़ाई बराबर 500 मीटर है, ठीक है। 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर है। अब इसकी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये निकाल दिया। अब आ जाएगा। अब हमें इसमें फार्मूला लगा देना। क्या फार्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया। और लंबाई हमें कितनी दी, 7, और चौड़ाई कितनी दी है, 5.5, ठीक है, 5.5 दी हुई है यहाँ पे। अब इसकी हम गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 × 5 = 35, निकल के आएगा 7 × 5 = 35 का 5 यहाँ से लगा 3 और 7 × 5 = 35 और 3 38। और यहाँ पे जो है पॉइंट कहाँ पे लगेगा, मतलब गुणा की जब भी करते हैं तो ये संख्या और ये संख्या जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 2 संख्याओं के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब ये किस में आएगा, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में, सॉरी वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में पूछा गया है तो हम किलोमीटर ही इसे लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर में। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ये सॉल्व किया हुआ है, सेम वही मैंने प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ पे भूखंड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, भूखंड की चौड़ाई जो है 7 किलोमीटर 500 मीटर है, तो उसे हमने कर लिया 5.5 हो जाएगी। फिर ये फार्मूला इस्तेमाल कर दिया और ये हमारा इससे इसकी गुणा कर दी तो हमारा ये। अब आप लोग बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम ऐसे ही पेपरों में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर सही होते हुए भी काट दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक मार्ग की लंबाई 260 है। अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। तो पत्थरों की टुकड़ों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। क्या है, जैसे यहाँ पे कहा गया एक मार्ग की लंबाई जो है 260 है, कितनी है, 260 है, और तथा चौड़ाई 15 मीटर है। चौड़ाई जो है उसकी कितनी है, 15 मीटर है, लंबाई है, चौड़ाई 15 मीटर है। इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। तो पत्थरों की कितने पत्थर लगेंगे, उनकी टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई है प्रत्येक टुकड़ा बराबर कितना है, 26 सेंटीमीटर लंबा है
लंबाई और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है? अब इसमें हमें बस यहाँ पे फार्मूला वही लगा देना है। आयत का कुल पत्थर कुल पत्थर के टुकड़े बराबर टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर होगा, कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। वही बस हमें यहाँ पे निकाल देना है। और कितना है लंबाई? इसमें कितनी दी हुई है? 10। लंबाई दी है 26 और चौड़ाई दी है 10। अब यहाँ पे इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा मार्ग के लिए लंबाई बराबर इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 260। लंबाई बराबर 260 मीटर और 15 यहाँ पे होगा 260 सेंटीमीटर और 15 लंबाई होगी। मार्ग की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर मार्ग की चौड़ाई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसकी जब गुणा करेंगे, यहाँ 260 बराबर 15 तो कितना आ जाएगा हमारा? अब यहाँ पे जो है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 वर्ग मीटर बराबर, इसमें आपको मैंने इससे पहले कल की वीडियो में बताया था कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो वो 1 वर्ग मीटर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मैंने ये कल की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बस फार्मूला हमें यहाँ पे अब इस्तेमाल कर देना। क्या है? अब यहाँ पे मार्ग लिखेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। कितनी है? 15। लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कितना है? 10,000 है। अब इसमें जैसे जो है यहाँ पे है टुकड़ों की आवश्यक पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो है पत्थरों की क्या है? आवश्यक पत्थर के टुकड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे? देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्ग का क्षेत्रफल प्लस टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब आ जाएगा प्लस नहीं, ये अब होगा डिवाइड। टुकड़ों को अब इन्हें हम जो है डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या था? 260 इंटू कितना था? 15 इंटू 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। और अपॉन में जो है कितना आएगा? अपॉन में आ जाएगा जो रोड की हमें कितनी दी हुई थी, मार्ग की लंबाई और चौड़ाई जो थी, मार्ग में जो टुकड़े थे उनका आ जाएगा। टुकड़े कितने थे? 26 इंटू 10, 26 इंटू 10 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे निकल के कितना आएगा? यहाँ पे जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना? 15 की 10,000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1500। यहाँ पे
अब यहाँ पे जैसे जो ये है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 26 करना, 26 ये कट जाएगा। अब इसकी गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे निकल के आ जाए 15,000 नहीं 15 लाख, यानी कि आ जाएंगे टुकड़े हमारे, कितने आ जाएंगे टुकड़े यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा कि अब यहाँ पे हम इसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे कि टुकड़ों 15 लाख टुकड़ों की आवश्यकता होगी। कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? 15 लाख टुकड़ों की आवश्यकता होगी। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में जो है हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी नहीं सही है, इस वजह से हमें इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और इवनिंग की अगर हमारी क्लासेस जो मैंने बताई है, अगर मैं मेडिसिन लूँगी, अगर थोड़ा बेटर फील होगा तो मैं वो क्लास लूँगी, अन्यथा नहीं ले पाऊँगी। वो भी आपको फिर यही ऑनलाइन नहीं ले पाऊँगी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर, बाय बाय।